नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय दिनू। बाय प्रोफेशन आई वाज डीजल मैकेनिक। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे एक डीजल मैकेनिक सक्सेसफुल नेटवर्कर बना। दोस्त, मैंने जिंदगी में 15 गोल्डन रूल को फॉलो किया और उन रूल्स ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज उन्हीं रूल्स में से आपको एक रूल के बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्त, कहते हैं ना कि भोजन दांतों के बिना पचाना मुश्किल और व्यापार सिद्धांतों के बिना चलाना मुश्किल। दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं, एक जो कुदरत ने बनाए हैं और एक इंसान ने बनाए। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी के ऊपर कि जो सिद्धांतों को फॉलो करता है। जानवरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। हाथी देखिए, इतना विशालकाय होने के बावजूद भी इंसान का गुलाम है। वो पहले भी गुलाम था, है और रहेगा। वो पहले भी फूंक मार मार के चलता था, आज भी फूंक मार मार के ही चलता है। कुत्ता पहले भी बिल्लियों के पीछे दौड़ता था और दूसरों पर निर्भर है, आज भी वो वैसे ही दौड़ता है और आज भी वो इंसान के ऊपर निर्भर है। दोस्त, हिरन पहले भी शेर से बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया और अभी भी वो शेर से ही डरता है, अभी भी नहीं ढूंढ पाया। बंदर पहले भी पेड़ों पर छलांगे मारते थे, उन्होंने कभी घर नहीं बनाया, आज भी वो वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं। गीदड़ पहले भी हू करती थी, आज भी वैसे ही हू कर रही है। लेकिन एक इंसान हजारों साल पहले इन्हीं जानवरों के साथ जंगलों में रहता था, लेकिन उसने कुछ नियम बनाए। पहले उसके लिए मां का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता था, बाकी रिश्तों का पता नहीं था। और इन नियम के दम पे वो ये समझ पाया कि मेरे रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, कौन मेरा क्या लगता है। ये उसने सिद्धांत बनाए, उसने नियम बनाए और इनको फॉलो किया। जानवरों ने कोई नियम नहीं बनाया। वो पहले जैसे खाते थे, जैसे रहते थे, जैसे वो मतलब चलते फिरते थे, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं, ना ही वो अपने आने वाली जनरेशन को कोई नियम समझा पाए। इसलिए वो जैसे रहते थे, जैसे पैदा होते थे, वैसे आज मर जाते हैं। लेकिन दोस्त, इंसान ने नियम बनाए अपनी जिंदगी में। आप देखिए, इंसान ने जब पहला इंसान इस पृथ्वी पर आया तो वो आदि मानव के रूप में जंगलों में रहता था, निर्वस्त्र होता था वो। लेकिन उसने देखा कि मुझे जिंदगी में कुछ आगे करना, उसने अपनी सोच को डेवलप किया, नियम बनाए और दोस्त, कपड़ों का निर्माण करने शुरू किया। पहले पत्तों से अपने शरीर के कुछ भागों को ढक कर रहने लगा तो उसको उसमें रिलैक्सेशन मिलने लगी, उसको उसमें कंफर्ट मिलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने कपड़ों का निर्माण करने शुरू कर दिया और लाखों वर्ष लगे दोस्त उसको यहां तक पहुंचने में। मैंने तो ये 2 लाइनों में कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस बनाने में भी इतना टाइम लगा होगा। उन सिद्धांतों में से सबसे पहला सिद्धांत है बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड। जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग सबसे पहले आपका श्रृंगार देखते हैं, उसके बाद लोग आपका व्यवहार देखते हैं और तीसरा है फिर लोग आपका व्यापार देखते हैं। दोस्त, इतने सज धज कर जाइए कि सामने वाले मतलब इंसान के ऊपर इतना प्रभाव पड़े कि वो देखता ही रह जाए। दोस्त, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया मेरी अपलाइन के ड्रेस कोड ने। जब मैं सेमिनार में गया, जब उनका मैंने ड्रेस कोड देखा तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी यार, कि बिजनेस को मैं बाद में बड़ा कर लूंगा, पहले अपने आप को श्रृंगार लूं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके जो कपड़े हैं दोस्त, वो सामने वाले के मस्तिष्क के ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं। दोस्त, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब आप किसी को निर्वस्त्र देखते हैं तो आपके मन मस्तिष्क पे उसका कितना प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है ना। तो वैसे ही आपके श्रृंगार का असर भी लोगों पर पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग पहले आपकी तमीज देखते हैं, फिर लोग आपकी तमीज देखते हैं और फिर लोगों को आप क्या बेच रहे हैं वो चीज देखते हैं। इसलिए दोस्त, अपने आप को मस्त सुंदर बनाकर घर से निकलिए। किसी भी मीटिंग में जाने से पहले अगर आप पहले एक बार आईना देखें और उस आईने में देखें कि आईना क्या कह रहा है। जब बेजान आईना अगर आपको ये कहे या जबरदस्त, समझ लेना दोस्त वो दिन अवश्य जबरदस्त रहने वाला है। दोस्त, ये मेरी जिंदगी का पहला सिद्धांत रहा है और मैंने इसको फॉलो किया और इसने मुझे इज्जत दिलाई, नेम फेम सब कुछ दिलाया। और दोस्त, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं,
ये सिद्धांत आपको हमेशा काम में आएगा। आप इस सिद्धांत को एक बार फॉलो करके देखिए। करना क्या है, खुद को तो ही संवारना है। जो व्यक्ति खुद को संवार सकता है ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं, वही अपने बिजनेस को संवार सकता है। दोस्त, एक बार ना एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया किसी ने मीटिंग के लिए, तो मीटिंग का टाइम हो गया, फिर भी वो अपने रूम से बाहर नहीं आया। जब मैनेजमेंट उसके पास गई तो देखा वो अपने जूते पॉलिश कर रहा था। जूते एकदम चमक रहे थे, शाइनिंग मार रहे थे, मतलब पूरी शक्ल देख सकते हो आप उसके जूतों में। तो उन्होंने कहा, सर मीटिंग का टाइम हो गया, आप अभी तक अपने जूते ही चमकाए जा रहे हैं, इतने अच्छे तो चमक गए हैं। कहता ये सुनने के लिए तो यहां बैठा था कि अगर मैं इन बेजान जूतों में जान नहीं डाल सकता, इनमें चमक नहीं ला सकता, तो मैं तुम लोगों की जिंदगी में क्या चमक लेके आऊंगा। दोस्त, क्या बड़ी बात बोल दी। इसलिए लोग कहते हैं ना कि इंसान की जो औकात है ना, वो जूतों से पहचानी जाती है, उसकी अक्ल उसके बक्तल से पहचानी जाती है, उसकी तमीज उसकी कमीज से पहचानी जाती है। और दोस्त, इसी तरह से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे पहला बदलाव अपने ड्रेस कोड में लेके आइए और फॉलो करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपको हमेशा फायदे में रखेगा, कभी आपका नुकसान नहीं होने देगा। पंजाबी में कहते हैं कि लोग सबसे पहले आपकी दस्तार देखते हैं, यानी कि पगड़ी देखते हैं। कई बार देखना 1000 लोग खड़े होंगे, लेकिन एक सरदार जी वहां से निकलेंगे तो पूरे एकदम अलग से दिखेंगे, और पर लाल पगड़ी पहनी हो तो और अच्छे दिखते हैं। तो सबसे पहले लोग आपको आपकी दस्तार से देखते हैं, फिर गुफ्तार से देखते हैं, फिर व्यवहार से देखते हैं, फिर आपके व्यापार से देखते हैं कि आप किस व्यापार में हैं। मैं आपको एक एक चीज समझाना चाहता हूं कि दस्तार मतलब पगड़ी, सरदार के लिए दस्तार, और आम आदमी के लिए जो वो ड्रेस कोड पहनता है वो, क्योंकि सरदार की शुरुआत जो है वो पगड़ी से ही होती है, उसकी शान वहीं से शुरू होती है। और दोस्त, उसके बाद है गुफ्तार, कि आपके शब्दों में क्या मतलब खिंचावट है, कि लोग आप अपने शब्दों से लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं कि नहीं, आकर्षण है कि नहीं, मिठास है कि नहीं, इंसानियत झलक रही है कि नहीं। फिर लोग आपकी उस गुफ्तार से देखते हैं। फिर लोग आपके व्यवहार से देखते हैं कि जब लोग आपके साथ कोई बात व्यवहार करते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उससे देखते हैं। और फिर जो व्यापार आप कर रहे होते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर देखते हैं कि आप इस व्यापार में कितने टाइम से हैं और उस व्यापार में आपने अब तक क्या हासिल किया है, आपकी क्या रफ्तार रही है, उससे जज करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये उन 15 सिद्धांतों 15 नियमों में से एक नियम था। आप इसको फॉलो कीजिए, आपको ये अवश्य ही सफलता दिलाएगा। और कोई बड़ा काम है नहीं, ये काम हम रोज करते हैं। बस मैंने जैसे आपको बताया कि घर में से निकलने से पहले बेजान आईने की तरफ देख लीजिए। अगर बेजान आईने ने कह दिया तो समझ लीजिए कि आज आप गजब ढाने वाले हैं। कहते हैं हम श्रृंगार करेंगे ऐसा कि मुरझाए हुए फूलों को भी खिला देंगे। श्रृंगार करके निकलेंगे ऐसे कि मुरझाए हुए फूलों को भी खिला देंगे, और जिस ओर भी जाएंगे हम गजब ढा देंगे, हम गजब ढा देंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत ही जल्दी आपके सामने सेकंड गोल्डन रूल आने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर।